श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं जी की उदी हर रोग मिटा देती है, ना उम्मीदी में भी उम्मीद जगा देती है। हर लेती है जीवन की तमाम बाधाएं, सूखी बगिया में भी उदी हर फूल खिला देती है। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। ये सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म ही उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय ये भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी और आज भी ऐसा किया जा रहा है। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की याद दिलाने के हेतु ही कि अंत में ये देह भस्म सदृश होने वाला है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। हम जगत में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भव सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी आओ जी आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी लाओ जी लाओ जी। इसका भावार्थ है कि प्रभु का नाम जपते हुए मेरे पास आओ और अपने तमाम दुख तकलीफें मुझे दे जाओ। और वास्तव में आज भी बाबा अपना ये वचन निभा रहे हैं। ये सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। उदी भस्म का रूप नहीं, भस्म होए संसार, भक्त ध्यान नित राखिए है, नश्वर देह असार, नश्वर देह असार। माया त्याग विवेक रखी, करी सत्संग विचार, जग आयो नहीं साथ को, जाई न साथ तुम्हार, जाई न साथ तुम्हार। साई ओम साई
साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। अब कथा बिच्छू के डंक की। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा, अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट खाया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसी मान्यता है कि ऊदी इसका रामबाण इलाज है, जिसे काटने के स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। नारायण ने ऊदी खोजी, परंतु कहीं ना मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की ऊदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर घर को चले गए। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय ऊदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास ऊदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप ही रास्ते में थे। जब उनके पास ये सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय ऊदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वो भक्त खड़े खड़े ये सब देख रहा था। जब वो घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। अब बात जामनेर के विलक्षण चमत्कार की। सन 1904-5 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा, तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर ये ऊदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से और 30 मील आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधवराव आडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और ऊदी के साथ नाना साहब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि मैं ही शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है।
उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा बहुत वेग से चल रहा था। प्रातःकाल वे एक नाले के समीप पहुंचे, जहां तांगे वाले ने तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जल पान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। ये सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा इसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जल पान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि वहां पर ना तो तांगा था और ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल पा रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें बतलाया कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और ऊदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर ऊदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने ना तो कोई तांगा या चपरासी ही भेजा था और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बी.वी. देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका भाग 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री बी.वी. नरसिंह स्वामी ने भी मैना ताई, बापू साहेब चांदोरकर और रामगीर बुआ के कथन लिए हैं, जो साईं लीला पत्रिका और उनकी अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए गए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथनानुसार यहाँ उद्धृत है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक ऊदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और ये आरती तथा ऊदी नाना साहब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपए ही हैं, जो कि कोपर गांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ सायंकाल 6:30 बजे और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौटकर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। तांगा और तांगे वाला दोनों अदृश्य हैं। बाबा अमर हैं, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वो चाहे कहीं भी हो, बाबा उसे सहायता पहुंचाते हैं। बाबा पल पल हमारे साथ ही खड़े हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा रूप धरकर अपने भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और उसकी तमाम इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जो अनन्य रखी भाव मन, चरण शरण अपनाए, रह कहीं
ही भक्त वह प्रगट ही साईया, प्रगट ही साईया। साई श्रद्धा राखी मन, लखो चित्र यह मान। साई सम्मुख ही रहे, पावो भक्त सुजान, पावो भक्त सुजान। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। सन 1917 में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें एक सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहब के घर पर एक फकीर आया, जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशलता पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें ऊदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। भिवंडी में अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे ना जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी ना देता। तब वे फिर भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने द्वारका माई एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। वे भोजन के उपरांत जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखाई पड़ा। अप्पा साहब ने सोचा कि ये तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी आकृति भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वो और मांगने लगा। अब अप्पा साहब ने 2 रुपए दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार लेकर दिए, फिर भी वो मांगता ही रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर पर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपए और दिए, अर्थात कुल 9 रुपए। फिर भी वो असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटाकर चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपए ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण है तथा नवविधा भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यह ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी बाबा ने अंत समय में 9 रुपए ही दिए थे। ऊदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने ऊदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को ऊदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की ऊदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला।
इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास पूदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर वो तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार को साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए, बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।